नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 321 के फैक्ट्स में। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत ने पोखरण में परमाणु टेस्ट किए थे, लेकिन सवाल ये है कि पोखरण को ही क्यों चुना गया। जानते हैं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पोखरण को ही क्यों चुना और पोखरण के लोग उस दिन को लेकर क्या कहानी बताते हैं, ये जानने के लिए हमें चलना होगा राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के वेस्ट में है जैसलमेर ज़िला, जो अपने खूबसूरत डेजर्ट, फॉरेस्ट और हवेलीज के साथ ही राजस्थानी कल्चर के लिए भी मशहूर है। जैसलमेर राजस्थान का वो ज़िला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सीधे शब्दों में समझे तो यहाँ ज़मीन ज़्यादा है, लेकिन उस पर रहने वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसलमेर की धरती पर दूर दूर तक रेगिस्तान बस रहा है। कुदरत ने जैसलमेर को नदी तो दी ही नहीं, और ऊपर से अरावली पर्वतमाला बादलों को रोक देती है, जिससे रेगिस्तान के इस इलाके में बरसात ना के बराबर होती है। यही कारण था कि ज़मीन पर लोगों का नहीं बल्कि बेर और कायर जैसी झाड़ियों का बसेरा था। डॉक्टर होमी सेठना और राजा रमन्ना भी नहीं जानते थे कि परीक्षण के बाद कितना नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जहां आबादी बहुत कम हो। उनकी यह तलाश खत्म हुई पोखरण में जाकर। जोधपुर और जैसलमेर के बीच बसा पोखरण यह भारतीय सेना की फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ पर सेना अक्सर फायरिंग और युद्धाभ्यास किया करती थी और आज भी करती है। पोखरण से 110 किलोमीटर दूर सेना की एक छावनी थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ दिक्कत नहीं थी। साथ ही विस्फोट होने के बाद जो रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, ये तरंगें हवा के साथ साथ पानी में भी फैल जाती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ पर पानी ना हो। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि पोखरण और उसके आसपास की धरती रायोलाइट के कणों से मिलकर बनी है। रायोलाइट चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी के फटने के बाद लावा के ठंडे होने के बाद बनती हैं। रायोलाइट चट्टानों में पानी की मात्रा नहीं होती, ये बिल्कुल सूखी होती हैं और इनमें किसी भी तरीके का लिक्विड आर पार नहीं हो सकता, जिससे विस्फोट के बाद यदि कोई लिक्विड निकले तो वो आगे न फैल सके। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जैसे देश पहले ही से ही परमाणु संपन्न थे, लेकिन भारत के परमाणु परीक्षण करने पर उन्हें आपत्ति थी, जिससे उन्होंने भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। तमाम विरोधों के बावजूद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था। वह सभी देशवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर लिया था, लेकिन उसे और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें और 2-3 परीक्षण की जरूरत थी। वैज्ञानिक सरकार से बार बार कहते थे कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे देश ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। अमेरिका ने कुछ उपग्रह पोखरण रेंज के ऊपर लगा दिए, जिससे पल पल की खबर उन्हें होती रही, और ऐसा काफ़ी समय तक होता भी रहा। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन दूसरा परीक्षण कोई भी नहीं करा सका। और तब 1998 में प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने 1998 में ही परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी। भारत ने परमाणु बम भी बना लिए और अमेरिका को पता भी नहीं चला। 11 मई 1998 को भारत परमाणु टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही 2:45 बजे और हवाएं रुकी, गांव से उत्तर दिशा की तरफ एक तेज धमाका हुआ। लोगों ने देखा कि पोखरण रेंज में एक धुएं की मशरूम जैसी आकृति बनी हुई है। 13 मई 1998 को भारत ने 2 और परीक्षण किए। इस तरह भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इस पूरे मिशन की कमान थी हमारे पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति और उस समय के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों में। दोस्तों, एक बार फिर हमने अमेरिका और उसके जैसे देशों के ना चाहने के बावजूद परमाणु परीक्षण किया और सफल भी हो गए। आज हमें विश्व में इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, तो उसके पीछे हमारी शक्ति और लीडरशिप का ही हाथ था। आज इस वीडियो में उन लीडर्स, वैज्ञानिक और भारतीय सेना को आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी वजह से हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।